हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एज शोन इन द फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 4 √3 सेंटीमीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ओ ऑफ द ट्रायंगल इज। मतलब कि अगर ये सेंट्रोइड है ओ है, तो इस पॉइंट ओ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो ये एक क्या है, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन पहले मेंशन कर दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब कि देखो यहाँ पे भी क्या होगा, एक आपको ब्रीफ देता हूँ कि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि आप किसी फॉर्मूला को याद कर लो, क्योंकि एक फॉर्मूला अपने को मिलता है म्यू टाइप ऑन 4 पर टैन के टर्म्स और कॉट के टर्म्स में आता है। उसमें दिक्कत क्या होता है, कभी कभी आर परपेंडिकुलर हम नहीं ले पाते, क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है, इस आर को क्वेश्चन में मेंशन कर देगा और ये लेंथ नहीं देगा, तो हम फिर फॉर्मूला स्पेसिफाई नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है, आप इसको एक वायर मान लो, एलिमेंट करंट मतलब कि आप वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ मान लो, इसको भी एक वायर मान लो, इसको भी एक सिंपली वायर मान लो, और एक के कारण निकालो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के लिए सेम, मतलब कि तीनों के लिए वैल्यू सेम आ जाएगी, नेट नेगेटिव फील्ड की वैल्यू। तो अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये हो गया आपका एक सुंदर सा ट्राइंगल। सुंदर बोल दिया इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देखो। लिटिल तो बना के रहूंगा मैं, ये हो गया लिटिल, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ओ है, यहाँ जा रही 2 एम्पियर करंट, यहाँ भी जा रही 2 एम्पियर करंट, यहाँ भी जा रही 2 एम्पियर करंट, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी। तो फिलहाल मैं इस एलिमेंट को मान रहा हूँ, ठीक है। इस सबका लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूँ। तो इसका तो फॉर्मूला हमको पता है, फिनाइट लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आपको पता ही होगा, ठीक है, बता दूंगा मैं। तो देखो अब क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा, इसको भी ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है। अब क्यों कर रहा है वो समझदार को पता है क्यों कर रहा है, फिर भी मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। देखो फिर क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। तो सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ एक मान लेता हूँ θ1, यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ θ2, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो क्या क्या गिवन है, करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज इन इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 √3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो पता है, यहाँ से यहाँ जो लेंथ गिवन है वो 4 √3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसका हाफ जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 √3 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को कंसिडर करूंगा। अब बता रहा हूँ क्यों। अब जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, तो ये ट्रायंगल हो गया, ज्वाइन करा, तो ये हो गया अपने पास क्या, ये हो गया अपने पास θ1, ठीक है। यहाँ से यहाँ अपना लेंथ हो गया 2 √3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आर पर